नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये महादेवी जी का एक छोटा सा गीत है जिसमें उन्होंने अपने वेदनामय जीवन को एक दीपक के समान बताया है और उसे लगातार जलते रहने का उसे कहा है लगातार जलते रहने के लिए, और प्रियतम की प्रतीक्षा उन्होंने अव्यक्त रूप से प्रियतम की प्रतीक्षा करने को भी कहा है। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। कि हे मेरे वेदनामय जीवन रूपी दीपक, अपने जीवन को वो एक दीपक के समान बताती हैं और उनका जीवन कैसा है, वेदना से युक्त है, दुखों से भरा हुआ है। तो वो कहती हैं, हे मेरे वेदनामय जीवन रूपी दीपक, तू मधुर मधुर जलता रहे, अर्थात तू सुंदर रूप बनाकर जलता रहे और क्या करता रहे, युग युग प्रतिदिन प्रतिपल, प्रत्येक युग में प्रत्येक क्षण और हर पल इसी प्रकार तू जलता रहे और मेरे प्रियतम के आने का जो पथ है उसको आलोकित करता रहे, अर्थात उनको तू है ना मार्ग दिखाता रहे। फिर वो कहती हैं, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। और तू सौरभ फैलाकर, यानी स्नेह रूपी सौरभ को, यानी सौरभ का अर्थ यहाँ सुगंध से है, पराग से है, तो स्नेह रूपी जो सुगंध है तुझे फैलानी है। किस प्रकार, विपुल धूप के समान, यानी जो धूप है, जिस तरह से धूप सारे संसार में फैल जाती है उसी प्रकार से तुझे स्नेह रूपी सौरभ को फैलाना है। और मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन, और मेरा जो ये शरीर है, वो कोमल जो शरीर है वो कैसा है, वो मोम के समान, इसमें मृदु तन, मेरा जो कोमल तन है वो मोम के समान खुल जाए, अर्थात प्रियतम के बिना उनकी विरह अवस्था में मेरा जो शरीर है वो मोम के समान पिघलकर घुल जाए, अर्थात आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाए। फिर वो कहती हैं, देव प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल। कि प्रकाश का सिंधु, यानी जो प्रकाश का जो सागर है, तू निरंतर जलकर प्रकाश के सागर की तरह है, जो है ना निरंतर जलते रहकर अपरिमित प्रकाश का सागर फैला दे और तेरे जीवन का अणु गलगल उस सागर में, ताकि उस सागर में तेरे जीवन का प्रत्येक अणु जो है वो पिघलकर विलीन हो जाए और मेरा जो अव्यक्त प्रियतम है उनसे एकाकार होने का मुझे अवसर मिल जाए। इस प्रकार भावार्थ में हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी, जो कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, उन्होंने परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए अपने जीवन रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहा है कि तू हर समय उनकी प्रतीक्षा करते हुए हर समय जलता रहे, क्योंकि कभी ना कभी तो वो आएंगे और हमारा और उनका एकाकार होगा। इसी प्रकार वो आगे पंक्तियों में कहती हैं, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। कि पुलक पुलक, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, और जीवन कैसा है, वेदना से युक्त है, हे मेरे वेदनामय जीवन रूपी दीपक, तू पुलक पुलक यानी तू खुश होकर जलता रहे, प्रसन्न होकर जलते रहो। क्यों जलते रहो, और आज तुम्हारे जलने से क्या हो रहा है, सारे जो शीतल कोमल और नूतन जो तत्व हैं वो तुमसे ज्वाला के कण मांग रहे हैं, अर्थात सभी जीव उस प्रियतम के विरह में तुमसे जो है ना वेदनामय होने की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। फिर वो कहती हैं कि विश्व सलभ सिर धुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल।
विश्व सलभ यानी ये जो संसार रूपी पतंगा है ये भी अपने सिर को धुनता हुआ कहता है, यानी पछताता हुआ कहता है क्या कि मैं जीवन रूपी दीपक की लौ में जल नहीं पाया, अर्थात मैं उस परमात्मा से जो है ना एकाकार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इन सांसारिक बंधनों में ही बंध कर रह गया। फिर कहते हैं सिहर सिहर मेरे दीपक जल, फिर भी है मेरे जीवन रूपी दीपक तू आकाश में असंख्य दीपक जिस तरह से जलते रहते हैं उसी तरह से तू भी हर समय जलता रहे। सिहर सिहर का अर्थ भी यहाँ प्रसन्न होकर होगा कि प्रसन्न होकर जलता रहे। फिर वो एक उदाहरण देती हैं कि जिस तरह से जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहीन नित कितने दीपक, कि नभ में यानी आकाश में जो असंख्य तारे दिखाई देते हैं वो स्नेह रूपी जो तेल है उनके बिना ही जलते रहते हैं, यानी उनके अंदर स्नेह का संचार नहीं होता। तो ऐसे वेदना युक्त दीपकों को देखकर जो है ना धरती का समुद्र का मन भी जो है हृदय जो है वो जलता है। तो वो कहती हैं कि जलमय सागर का उर जलता। तो ऐसे दीपकों को देखकर, कैसे दीपक जो स्नेहहीन जो स्नेह से हीन है, ठीक है, ऐसे दीपकों को देखकर जो सागर है उसका हृदय भी जलता रहता है और विद्युत ले घिरता है बादल और फिर बादलों में जो है ना वो बिजली का रूप ले लेता है। इस प्रकार है मेरे वेदना में जीवन रूपी दीपक तू हर समय जलता रहे। फिर वो कहती हैं विहंस विहंस मेरे दीपक जल, द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम। अब वो कहती हैं कि जिस तरह से है मेरे जीवन रूपी है मेरे वेदना में जीवन रूपी दीपक तू हंस हंस कर जलता रहे। क्यों? क्योंकि हंसकर जलने का अर्थ है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए फिर भी उन्हें हंसकर झेलता रहे, झेलता हुआ तू है ना अपना जीवन यापन करता रहे। फिर वो इस बात को फिर से एक उदाहरण दे रही हैं कि जिस प्रकार से द्रुम के अंग यानी पेड़ों के जो अंग है वो हरित कोमलतम, वो इतने कोमल होते हैं कि वो जैसे तेज धूप को सहन न कर पाने के कारण कई बार तो झुलसा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हरे भरे बने रहते हैं, अपनी जो हरियाली है उसको खोते नहीं हैं। ज्वाला को करते हृदयंगम, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जितनी भी ज्वाला, जो ऊष्मा, जो प्रकाश का जो ताप है वो अपने अंदर जो है उसे समाहित कर लेते हैं और हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। द्रुम के अंग यानी पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, उनके जो पत्ते हैं वो सब। तो इसी तरह से वो अपने जीवन रूपी दीपक से कहती हैं कि तुझे भी हर विषम परिस्थिति में जलते रहना है। फिर वो कहती हैं वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, ये जो अपनी पृथ्वी है इसके गर्भ में भी अनेक प्रकार की जो तापें हैं यानी जो गर्म उष्मा है उसकी हलचल होती रहती है। बिखर बिखर मेरे दीपक जल, इसलिए है मेरे वेदना में जो जीवन रूपी दीपक है तू अपना प्रकाश फैलाता हुआ बिखेरता हुआ हर समय जलता रहे। मेरे निश्वासों से द्रुततर सुबह न तू बुझने का भय कर। अब वो कह रही है कि जिस तरह से मैं सांसें ले रही हूँ द्रुततर तेज गति से, मेरी तेज गति से ली जाने वाली जो श्वासें हैं उनसे हे सुभग हे सौभाग्यशाली तू उनसे बुझने का भय न कर, अर्थात तू मेरी सांसों से नहीं बुझ पाएगा। मेरी जो सांसें हैं वो तुझे बुझा नहीं सकेंगी। क्यों? क्योंकि मैं अंचल की ओट किए हूँ अपनी मृदु पलकों से चल। मेरी जो कोमल और चंचल जो मेरी पलकें हैं उनसे मैंने आंचल की ओट तुम्हारे ऊपर कर रखी है, इसलिए तुम कभी बुझ नहीं सकते। अतः है मेरे जीवन रूपी दीपक तुम हर समय जलते रहो। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने सुख दुख और आशा निराशा होने पर जो हमारा कर्तव्य बनता है उस तरह से हमें अपना जीवन जो है वो दृढ़ता के साथ जीना चाहिए। उन्होंने यही यहाँ पर भाव व्यक्त किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।